हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पिछले वीडियो में सीखे थे त्रिभुज की रचना करना, जिसमें समांतर रेखा और लंब खींचना भी सीखे थे और उनका उपयोग किए थे त्रिभुज की रचना करने में। तो त्रिभुज की रचना करना ही आज हम कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रकार की त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं दी हुई हो, तो हम उसकी रचना कैसे करेंगे ये हम जान चुके। अब उसी तरह से कुछ और अलग अलग स्थितियों को हम आज देखेंगे। तो दूसरा रचना है दो भुजाएं तथा बीच का कोण दिया हुआ हो। दो भुजाएं तथा बीच का कोण दिया हुआ हो तो हम त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल के रूप में 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की दो भुजाएं हमको दी हुई हैं और 60 अंश का कोण हमारे पास दिया हुआ है। तो हम कैसे एक त्रिभुज की रचना करेंगे, एग्जाम्पल के रूप में हमने ये प्रश्न ले लिया है। अब इसके लिए सबसे पहले तो एक हम भुजा खींच लेते हैं स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे मान लिए ये BC, ए ऊपर होगा। अब यहां पर दिया 60 अंश का कोण, तो चांदे की सहायता से कोण बनाना हमको आता है। यहां पर चांदा रख कर इस दिशा में या उस दिशा में, हम अगर स्पष्ट नहीं बताया हुआ है तो, और अगर बताया है कि बी के पास ही कोण 60 बनेगा, हमारे क्वेश्चन में है, तो यहां पर बी के साइड चांदा रख के 60 अंश की डिग्री पे इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे और फिर उसके बाद स्केल की सहायता से इसको इस तरह से लंबा बढ़ा देंगे। ये हो गया 60 अंश का कोण बन गया। अब उसमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का भुजा बनाना है। तो स्केल से फिर से हम 5 सेंटीमीटर का चाप यहां पर इस तरह से काट देंगे और उसको मिला देंगे C से। तो इसको फिर से स्केल से मिला दिए, तो इस तरह से ये हो गया, नाम दे दिए A। तो ये AB 5 सेंटीमीटर का एक भुजा मिल गया, BC 6 सेंटीमीटर का पता था। तो बन गया आपका त्रिभुज जब दो भुजाएं और बीच का एक कोण दिया हुआ हो। ठीक है, तो ये एकदम स्पष्ट है, दो भुजाएं तथा बीच का एक कोण जब दिया हुआ हो तो हम त्रिभुज की रचना किस तरह से करेंगे। अब देखते हैं रचना 3। दो भुजाएं तथा एक अन्य कोण दिया हो, तो इस प्रकार की त्रिभुज की हमको रचना करना है। एक अन्य कोण से तात्पर्य, पिछले जो रचना हमने किया है रचना 2, उसमें था उन दो भुजाओं के बीच का कोण। यहां पर था दो भुजा, उनके बीच का कोण था, ये निर्धारित था। लेकिन यहां पर जो तीसरी भुजा हमको जो नहीं पता है, वहां से रिलेटेड कोई भी अगर कोण हो तब हम कैसे करेंगे। तो ऐसी स्थिति के लिए हम इस रचना का उपयोग करेंगे। पहले वाले में उन दो भुजाओं के बीच का कोण दिया हुआ था, लेकिन यहां पर जो तीसरी जो भुजा है जिसको हमको ज्ञान नहीं है, उससे जुड़े हुए कोण का मान दे, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो काम करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं रचना 3। इस प्रकार की रचना में दो कंडीशन बनेगा, दो अलग अलग परिस्थितियां बनेंगी, जिसको हम दो उदाहरणों से समझेंगे। पहले उदाहरण में हम वही मान लेते हैं, एक 5 सेंटीमीटर की भुजा है, दूसरी 6 सेंटीमीटर की भुजा है और कोण 60 अंश ही है। चलिए मान लिए 60 अंश का। तब इनकी रचना कैसे करेंगे, ठीक है। और याद रखें, हम ये जो कोण ले रहे हैं ये उनके बीच का कोण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चलिए एक हम भुजा खींच लिए 5 सेंटीमीटर का। अब 6 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक रेखा खींचना है, किसी भी साइड, चाहे इस साइड हो या इस साइड। मान लीजिए चलिए इस साइड से हम रेखा खींचेंगे तो कोण इस साइड बनेगा, क्योंकि उनके बीच का नहीं है। तो कोण इस साइड 60 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, चांदे की सहायता से 60 अंश का कोण पहले ही बना ले, मार्किंग कर लें, यहाँ रखें और 60 अंश का कोण ये है। तो इस तरह से इसको मिला दिए रेखा को, ये हो गया 60 अंश का कोण आपका रेडी। अब दूसरी जो भुजा है 6 सेंटीमीटर, उसको क्या करना है, इससे मिलाना है। ठीक है, इधर साइड नहीं है वो, इधर साइड से आपको मिलाना है। ये इसमें नहीं काटना है, उसमें हम क्या किए थे, इसी में काटे थे क्योंकि वो बीच का कोण था। लेकिन ये बीच का कोण नहीं है, भुजा आपका ये वाला है, तीसरी भुजा यहां से। तो कैसे करेंगे, इसमें से कहां पर मिलेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से डिवाइडर की सहायता से कितने सेंटीमीटर का हमको बनाना है भुजा, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का चाप इस तरह से यहां पर रख के केंद्र, इसको केंद्र बनाकर चाप काटेंगे। तो 6 सेंटीमीटर का चाप जहां पर भी कटेगा, जैसे मान लिए यहां पर इस तरह से कट गया।
6 सेंटीमीटर का चाप काटे, यहाँ पर कटा, अब उसको मिला देंगे। ये तो हम सिर्फ 60 अंश को हम आगे बस बढ़ाए थे, ये भुजा की लंबाई हमको नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया कि ये यहाँ पर काट रहा है, मतलब इसकी भुजा की लंबाई यहाँ तक है और इसको हम यहाँ से मिला देंगे तो ये इस तरह से तीसरी भुजा हमको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको BC हम नाम दिए थे, BC 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर एक रेखा जो भुजा है हमको ये मिल गया AC और इधर से BA। तो रचना 3, जब दो भुजाएं तथा एक अन्य कोण दिया हुआ हो, तो दो भुजाएं, एक भुजा ये 5 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ हो, लेकिन अन्य कोण यानी इनके बीच का कोण नहीं, अन्य कोण दिया हो तब। तो ये पहली कंडीशन, ठीक है, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, तो देखिए दोनों में अंतर क्या है मैं वो बताऊंगा अब, ठीक है। यहां पर बस ये देखें, जब हम पहले भुजा जब स्केल से निकाले थे वो 5 सेंटीमीटर था और दूसरा जो भुजा था वो 6 सेंटीमीटर यानी 5 से बड़ा था, 5 से बड़ा था। लेकिन यदि दूसरी स्थिति देखें ये छोटा हो, तो क्या हम इस तरह से त्रिभुज आसानी से बना सकते हैं, वो हम करके देखें। तो इसी को हम पलट देते हैं इस तरह से, एक 6 सेंटीमीटर और दूसरा हम 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, या 5 सेंटीमीटर कुछ भी हो, छोटा हो, और इसको चलिए 60 अंश ही रहने देते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में हम इसी तरह से आसानी से त्रिभुज बना पाएंगे, करके देखें। फिर से वही काम, हम एक रेखा सीधे खींच दिए, पहले वाला 6 सेंटीमीटर का ये BC नाम दे दिए, 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचकर। अब हमको क्या करना है, अगर मान ली इधर से हम भुजा खींचने वाले हैं तो इधर 60 अंश का फिर से जैसे चांदी की सहायता से करते हैं वैसे चांदी की सहायता से यहाँ 60 अंश का कोण बना लेते हैं। ये सीधा लंबा रेखा हम मिला दिए 60 अंश के कोण पर, यहां तक का काम सेम। लेकिन अब यहां पर देखेंगे आप 4 सेंटीमीटर का चाप आपको खींचना है, इसको केंद्र मानकर यहां से 4 सेंटीमीटर का चाप खींचना है। तो जब आप 4 सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे तो उस दौरान इस तरह से ऐसे चाप कटेगा, ठीक, कुछ इस तरह से ऐसे चाप कटेगा, जहां पर इस रेखा को दो जगह काटेगा। लेकिन यहां पर आप इसको चाप को जब गोल घुमाएंगे तो ये दूर से बाहर चले जाएगा, काटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और ये 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर जाहिर से बात 5 से बड़ा है तो वो बाहर से घूम जाएगा। लेकिन यही यहाँ पर ये जो हम कर रहे हैं बाद में 4 सेंटीमीटर का कर रहे हैं जो कि 6 से छोटा है, इसलिए अंदर ही घूम जाएगा, अंदर ही दो बार काटेगा। तो ऐसी स्थिति में हमको दो त्रिभुज मिलेगी, इसको भी मिलाएंगे C से और इसको भी मिलाएंगे C से। तो इस तरह से ये दो त्रिभुज, जिसको आप कोई भी मिल लो, जैसे ये A है तो इसको ये A डैश मान लीजिए, A और A डैश, दो त्रिभुज मिलेगा। एक है ABC और दूसरा है A डैश BC, ठीक। इसकी लंबाई थी हम प्लस 4 सेंटीमीटर। तो ये काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुआ, क्यों? क्योंकि ये तीसरी भुजा जो हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी भुजा जो दिया हुआ है वो पहले भुजा से छोटा है, इसलिए वहां पर दो त्रिभुज निकलेगा। तो इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग उदाहरणों के साथ आपको समझाया है, ताकि भविष्य में आपको इस तरह की समस्याओं से का सामना न करना पड़े। तो ये रचना 3, दो भुजाएं तथा एक अन्य कोण दिया हुआ हो, जिसमें भी दो अलग अलग कंडीशन है, दो अलग अलग परिस्थितियां हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया हो। अब हम देखते हैं रचना 4, त्रिभुज की रचना 4। जब एक भुजा तथा दो कोण दिया हो, एक भुजा तथा दो कोण दिया हो, अभी तक भुजाओं की संख्या पहले तो 3 के लिए हम निकाले, तीनों की तीनों भुजा ज्ञात हो, फिर उसके बाद दो भुजा और एक कोण ज्ञात हो। लेकिन अब उल्टा है, हमारे पास सिर्फ एक ही भुजा है और दो कोण दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे त्रिभुज की रचना करेंगे, यहां भी मैं बताना चाहूंगा। जिस तरह से पिछले वाली रचना में हमने किए थे, दो अलग अलग कंडीशन दिया हुआ था, मतलब कंडीशन बन रहा था, उनके माप के आधार पर दो भुजाएं दी हुई थी, तो उन दोनों भुजाओं में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है के आधार पर दो परिस्थितियां बन रही थी। वैसे यहाँ पर जो दो कोण दिया जाएगा, वो दो कोण कौन कौन से दिए हैं उस आधार पर दो परिस्थितियां बनेगा। इसलिए मैं इसको दो भाग में बांट देता हूँ, दो उदाहरणों से समझेंगे और उदाहरण के साथ आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो कंडीशन कैसे हम जानेंगे। अलग अलग कंडीशन के लिए दो अलग अलग उदाहरण पे चर्चा करते हैं। तो पहला उदाहरण मान लिए, एक भुजा दिया है BC बराबर 6 सेंटीमीटर और फिर दो कोण दिया है, तो वो कोण B है और एक कोण है C। मान लिए कोण B का मान दिया है 60 अंश, कोण C का मान दिया है 45 अंश। तो ऐसी स्थिति में हम त्रिभुज की रचना किस प्रकार करेंगे, एक ये ले लेते हैं और दूसरा
प्रश्न ले लेते हैं। बी सी बराबर, चलिए मान लीजिए 6 सेंटीमीटर ही है और एक कोण बी का मान दिया है 60 अंश, लेकिन कोण सी का मान ना देकर वो दे दिया है कोण ए का मान। अब इसमें क्या समस्या आएगा हम ये देखेंगे। ये 75 अंश मान लिए, समस्या क्या आएगा दोनों में वो हम बाद में देखेंगे, उदाहरण के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा स्पष्ट। अभी बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, कोण बी 60 अंश, कोण सी 45 अंश। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, बी सी खींच लेते हैं जिसका वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। ये बी और ये सी, 6 सेंटीमीटर का हम एक रेखा खींच लिए। इसके बाद कोण बी का मान 60 अंश, कोण सी का मान 45 अंश के साथ हमको त्रिभुज की रचना करना है। तो हम चांदे की सहायता से बी पर 60 अंश सबसे पहले इस तरह से मार्किंग कर दिए, चांदे के बाहर 60 अंश पे लगा दिए डॉट, और इसको स्केल की सहायता से मिला दिए, तो ये बन गया 60 अंश। उसी तरह से इस सी की साइड 45 अंश का चाप हमको काटना है, ठीक है। तो 45 अंश के लिए हम चांदे की सहायता से यहाँ चांदे रखे और इधर साइड से हम देखेंगे 45 अंश कहाँ है। मान लिए यहाँ पर 45 अंश है ये। अब इसको हम मिला दिए बिंदु को इस तरह से आगे, तो ये बन गया आपका 45 अंश। और ये दोनों का जहां पर कटान बिंदु आया, दोनों जहां पर कटा है, 60 अंश वाली जो रेखा है, 45 अंश पर जो हमने रेखा खींचा है, वो दोनों रेखाएं जहां पर मिल रही है उसको हम नाम दे देते हैं ए। तो इस तरह से हमारा त्रिभुज ए बी सी का निर्माण हो गया, जहां पर एक भुजा है 6 सेंटीमीटर और दो कोण है 60 और 45 अंश। अब दूसरी स्थिति, दूसरी कंडीशन, जहां बी सी का मान 6 सेंटीमीटर दिया है, तो सीधे सीधे हम 6 सेंटीमीटर निकाल देते हैं। ये 6 सेंटीमीटर का एक भुजा बी सी हो गया, हमको पता है। कोण बी का मान 60 अंश, तो यहाँ पर कोण बी के पास चांदे की सहायता से जैसे हम करते हैं, चांदे की सहायता से ये 60 अंश, तो 60 अंश पे हम इनको मिलाना है, मिला भी दिए, 60 अंश बना भी लिए, तो ये हो गया रेडी। अब समस्या यहाँ पर आता है कि हमको तो कोण सी का मान वो करना है चाहिए, लेकिन कोण सी का मान इसमें दिया ही नहीं है। कोण ए का मान दिया है, लेकिन कोण ए के लिए हमको ए बिंदु चाहिए, जबकि ए बिंदु तो अभी तक कंफर्म हुआ ही नहीं है। तो कैसे करें? इस समस्या से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये नियम हम जानते हैं। उस नियम की सहायता से ए और बी का मान दिया तो सी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। काम हालांकि वही करना है, लेकिन उस काम को करने से पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर 60 और 75 दिया है बी का और ए का। ए का मान दिया है 75 अंश और बी का मान दिया है 60 अंश। तो यहाँ पर कोण सी का मान ज्ञात करना है। मैं यहां नीचे करता हूं तो आपको और पता चलेगा, इस पर समझ में आएगा। कोण दोनों का योग कितना हो जाएगा? 75 और 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 135 धन कोण सी बराबर 180 अंश। तो ये कोण सी बराबर हो जाएगा 180 ऋण 135, 135 उधर पक्षांतर हो जाएगा, तो कोण सी बराबर 180 ऋण 135, 180 से 135 को घटाएंगे तो आ जाएगा आंसर 45 अंश। तो इस तरह से कोण कौन सा? सी हमको मिल गया है 45 अंश, यही हमको चाहिए था। तो अब हम काम करेंगे, ये सब काम एक्स्ट्रा है, ये इसको मैं नीचे लिखा हूं, लेकिन ये सब आप कोण को पहले से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमको कोण सी चाहिए नहीं था, इसलिए हमने ज्ञात किया। तो कोण सी का मान 45 अंश अब हमको मिल चुका है, ठीक है। हम ये सब काम करके कोण सी का मान 45 अंश निकाल चुके हैं। अब फिर से जैसे हमने किया है, चांदे की सहायता से 45 अंश पे मार्किंग करेंगे और सी से 45 अंश पर एक रेखा सीधा खींच देंगे, जहां पर ये बन गया 45 अंश, और ये दूसरी रेखा को जहां पर काटे हैं उसको नाम दे देंगे ए। तो इस तरह से ए बी सी एक त्रिभुज हमको मिल गया। दोनों स्थिति, दोनों में काम सेम, लेकिन ये वाला काम एक्स्ट्रा। यदि कोण सी का मान, यानी जो भुजा हमको दिया है उसके दोनों छोरों के कोण ज्ञात होने चाहिए, यदि उनमें से कोई भी एक ज्ञात है दूसरा नहीं है, तो हमको त्रिभुज के तीनों कोणों के योग वाले नियम से ज्ञात कर लेना होगा दूसरे छोर का। तो इससे हम ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से त्रिभुज की रचना करना
अलग अलग कंडीशनों में, अलग अलग परिस्थितियों में हमने सीख लिया है। अब इसका आपको सिर्फ उपयोग करना है। उदाहरणों के साथ मैंने सब चीज़ों को आपको स्पष्ट बताया है, इसलिए प्रश्नावली के प्रश्न मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। गिने चुने 2-3 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नावलियों में उनको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो बस अब आपका काम है प्रैक्टिस, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें और त्रिभुज की रचना के संबंध में जितने भी चीज़ें आपने अभी तक सीखा है उसका उपयोग करें। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।